9 सितंबर 2019 को सम्राट पृथ्वीराज मूवी का अनाउंसमेंट टीजर रिलीज होता है और टीजर देखने वाली ऑडियंस को लगता है कि ये इंडिया की बिगेस्ट एपिक हिस्टोरिकल मूवी होने वाली है, जो हमारे इतिहास और महान महाराजा पृथ्वीराज के जीवन को दिखाने वाली है, जो 300 करोड़ के बड़े बजट में बन रही है और इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी होने वाली है। लेकिन जब मूवी थिएटर में रिलीज होती है तब ऑडियंस पर ये मूवी बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं डाल पाती, जिससे मूवी सिर्फ 90 करोड़ का कलेक्शन ही कर पाती है। और 300 करोड़ के बड़े बजट, बड़े स्टार और बड़े प्रोडक्शन हाउस के बावजूद ये मूवी फेल और फ्लॉप हो गई, जिसके पीछे 3 मेजर रीजन है, जिसे एक के बाद एक करके समझते हैं। सम्राट पृथ्वीराज मूवी के प्रोड्यूसर्स ने मूवी के लिए ऐसे डायरेक्टर को चुना जिसने सम्राट पृथ्वीराज से पहले कोई बड़ी मूवी डायरेक्ट नहीं की थी, क्योंकि इतना बड़ा बजट और इतने सीरियस टॉपिक के ऊपर अगर कोई प्रोड्यूसर मूवी बना रहा है तो उसे ऐसे डायरेक्टर को चुनना चाहिए जिन्होंने पहले अच्छी मूवीज बनाई हो। लेकिन चंद्र प्रकाश द्विवेदी को डायरेक्टर के तौर पर चुनना प्रोड्यूसर्स की बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि 300 करोड़ का बजट अगर किसी टैलेंटेड डायरेक्टर को दिया होता तो इससे कई गुना अच्छी मूवी हमें देखने मिल सकती थी। लेकिन चंद्र प्रकाश द्विवेदी को मूवी के लिए जितना डेडिकेशन दिखाना चाहिए उन्होंने उतना डेडिकेशन नहीं दिखाया, क्योंकि एक तरफ वो मूवी के लिए कई साल तक रिसर्च की बात करते हैं और दूसरी तरफ मूवी के हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट होने के सवाल उठते हैं। एक तरफ वो इस मूवी को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हैं और दूसरी तरफ वो मूवी की शूटिंग को 46 डेज में ही खत्म कर देते हैं। अगर सच्ची में कोई पैशनेट डायरेक्टर इस मूवी को डायरेक्ट करता तो वो इस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगाता। एग्जाम्पल के लिए एस राजामौली या राजकुमार हिरानी किसी मूवी को बनाने के लिए 3 से 5 साल तक का टाइम लेते हैं और रिजल्ट हमें ज़्यादातर अच्छा ही देखने मिलता है। और अगर कोई पैशनेट डायरेक्टर सम्राट पृथ्वीराज मूवी को डायरेक्ट करता तो वो उस मूवी के लिए ऐसे एक्टर को चुनता जो मूवी के लिए और सम्राट पृथ्वीराज के कैरेक्टर के लिए अपना पूरा टाइम और एफर्ट दे सके। जैसे एस राजामौली ने बाहुबली के लिए प्रभास को चुना और प्रभास ने 5 साल तक मूवी को अपना टाइम और एफर्ट दिया और रिजल्ट हम सब जानते हैं। लेकिन चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने बहुत बड़ी गलती ये कर दी कि उन्होंने मूवी के लिए अक्षय कुमार को सिलेक्ट किया और अक्षय कुमार ने मूवी के लिए अपना टाइम और एफर्ट बिल्कुल भी नहीं दिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि ऑडियंस मूवी को एक्सेप्ट नहीं करती। सम्राट पृथ्वीराज मूवी का बजट 300 करोड़ था, लेकिन मूवी के डायरेक्टर और मेकर्स उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए। जैसे अक्षय कुमार को मूवी के लिए 60 से 70 करोड़ की फीस देना, क्योंकि अगर कोई एक्टर अपने स्टारडम से मूवी को हिट करा सकता हो, वो माइंड ब्लोइंग एक्टिंग करता हो या वो एक्टर मूवी के लिए अपना पूरा टाइम और एफर्ट डालता हो, तब तो इतनी बड़ी फीस समझ में आती है। लेकिन अगर अक्षय कुमार ना ही अपने स्टारडम से मूवी हिट करा पाए, ना ही उनकी एक्टिंग उतनी अच्छी थी और ना ही उन्होंने मूवी के लिए अपना टाइम और एफर्ट दिया, जिससे मूवी के बजट का बहुत बड़ा हिस्सा वेस्ट हो जाता है। अगर उतना बजट मूवी की राइटिंग, कैरेक्टर डेवलपमेंट, स्टोरी और स्क्रीन प्ले में यूज़ किया होता तो मूवी में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हो सकता था। और सम्राट पृथ्वीराज एक हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा मूवी है जिसमें सेट डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और वीएफएक्स जैसे डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मूवी के बजट का सही से इस्तेमाल किया जाता तो हमें मूवी के इन डिपार्टमेंट्स में भी इंप्रूवमेंट देखने मिल सकता था। जैसे राजामौली ने बजट का सही इस्तेमाल करके बाहुबली में इन डिपार्टमेंट्स को अच्छी तरह दिखाया। किसी भी अच्छी मूवी को बनाने के लिए प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर और एक्टर का मूवी के लिए कन्विक्शन या डेडिकेशन दिखाना ज़रूरी है, लेकिन सम्राट पृथ्वीराज मूवी के लिए तीनों में से किसी ने भी मूवी के लिए डेडिकेशन नहीं दिखाया, बल्कि शायद उनका मेन गोल मूवी में सम्राट पृथ्वीराज के नाम से सिर्फ पैसा कमाना ही था। अगर मूवी के मेकर्स मूवी के लिए अपना पूरा डेडिकेशन और अपने रिसोर्स का सही इस्तेमाल करते तो डेफिनेटली हमें मूवी में इंप्रूवमेंट देखने मिल सकता था। सिंपली सम्राट पृथ्वीराज मूवी के फेल होने का मेजर रीज़न यही है कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और मेकर्स का महाराज पृथ्वीराज के जीवन पर मूवी बनाने से ज़्यादा उस मूवी से पैसे कमाने में ज़्यादा इंटरेस्ट था, जिससे मूवी अच्छी नहीं बनी और मूवी फेल हुई। और हमारा इतिहास इतना ग्रेट है, कम से कम मूवी में इस तरह दिखाकर उसे ख़राब नहीं दिखाना चाहिए। सिर्फ पैसे कमाने के लिए हमारी ग्रेट हिस्ट्री का यूज़ नहीं करना चाहिए। और अगर मेकर्स हमारे इतिहास को वो जितना ग्रेट है उस तरह नहीं दिखा पाते तो कम से कम उसे इस तरह ख़राब करके सिर्फ पैसों के लिए मूवी नहीं बनानी चाहिए। और किसी को मन से हमारे इतिहास के बारे में अच्छी मूवी बनानी है तो डेफिनेटली वो उसे अपने पूरे मन से और अच्छी तरह दिखाए जैसा हमारा इतिहास है।